कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें ना मैं अपनी प्यास लगाऊंगा मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम मेरे और करीब आते जाओगे ना, तुम्हें अपने कान्हा की प्यास लगती जाएगी मेरे बच्चे, और इस कदर लगेगी ना कि तुम मेरे पास आना कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। तुम जो मेरे पास आते हो ना, वो रोज़ आते रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें रस आएगा मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम ये नहीं देखोगे कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। तुम आओगे, तुम्हें ना मेरी खिंच पड़ेगी, और ऐसे खींच पड़ेगी ना कि तुम अपने आप खिंचे चले आओगे अपने कान्हा के पास में। इतना प्यार करूँगा तुम्हें, इतना तुम्हें रस आएगा, इतना आनंद आएगा ना कि तुम मेरे मंदिर, मेरे पास भागे भागे आओगे मेरे बच्चे। मेरा मंदिर ना तुम्हें खींच खींच कर बुलाएगा, अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच पड़ेगी और तुम आओगे मेरे बच्चे। और सुनो, समस्या को ना खुद से मोल मत लिया करो मेरे बच्चे। जितनी आसानी से तुम हाँ कह देते हो ना हर किसी को, हर किसी का काम कर देते हो मेरे बच्चे, लेकिन जो काम तुमसे ना हो पाए ना, उसके लिए आसानी से ना भी कर दिया करो। समस्याओं को अपनी तरफ मोल मत लिया करो कि तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर भी तुमने उस काम को ले लिया और फिर तुम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा मेरे बच्चे। सोचा है तुमने कभी? वो और चिल्लाएगा तुम पर और भड़केगा तुम पर कि तुमने क्यों नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि तुम मना ही कर दो ना। और सुनो, जिनसे पैसे तुम्हें लेने हैं ना मेरे बच्चे, उससे अब मत लेना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे मेरे बच्चे। वो नहीं देगा, ज़रूरत है वहाँ पर, रहने दो, जाने दो। लेकिन तुम्हें पैसे मिलेंगे, मेरी तरफ से मिलेंगे, लेकिन किसी और ज़रिए से, किसी और तरीके से मेरे बच्चे। और उन पैसों को मैं तुम्हें दूंगा। और ये मत समझना कि वो पैसे अभी तुम्हें चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कब ज़रूरत है उन पैसों की, और ज़रूरत पड़ने पर ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा मेरे बच्चे, दे दूंगा। और तुमने जिससे पैसे लिए हैं ना, उन पैसों को तुम लौटा दो मेरे बच्चे, लौटा दो। और सुनो, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरा पालना सजाने का, अलग अलग तरीके से मुझे सजाने का, करने का, मेरा मंदिर सजाने का बहुत शौक है ना तुम्हें। तो किया करो ना, किसी त्योहार का तुम इंतज़ार क्यों करते हो? जब तुम्हारा मन करे कि तुम्हें कान्हा का मंदिर सजाना है, कान्हा को सजाना है, कान्हा का पालकी सजानी है तुम्हें, तो तुम सजा लिया करो मेरे बच्चे, सजा लिया करो। मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी ना, जब तुम मेरे आगे रोशनी करते हो, चीज़ें करते हो, सजावट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना फूलों की सजावट बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद। और सुनो, कहीं तुम बाहर जाने वाले हो मेरे बच्चे, शहर के बाहर शादी में तुम जाने वाले हो मेरे बच्चे, वहाँ पर जाओ ना तो आराम से जाना। और सुनो मेरी बात को, मुझे साथ लेके तो तुम नहीं जा सकते, लेकिन मुझे किसी को देकर जाना, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर पर पहले से ही मैं हूँ मेरे बच्चे, जो अपने कान्हा की भी सेवा करे और तुम्हारे कान्हा की भी सेवा करे मेरे बच्चे। किसी को देकर जाना। मुझे बंद घर में मत रख के जाना मेरे बच्चे, मुझे बंद घर में नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर की ना मैं रखवाली करता रहूँगा, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर में आता जाता रहूँगा, चिंता मत करना। तुम्हारे पीछे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम आराम से जाना और आराम से आना मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग मानसिक तौर से बीमार हैं ना मेरे बच्चे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। उनके मुख से अपशब्द भी निकलेंगे और तरह तरह की बातें भी निकलेंगी। तो कब तक तुम उनकी बातों को सुनोगे, ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि वो इंसान की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है मेरे बच्चे। तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारे घर में जितनी भी घड़ियां हैं ना, उन सभी को सही करा लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बार बार ना अपनी घड़ी पर देखकर ही काम करते हो। मैं जानता हूँ तुम घड़ी पर ही आश्रित हो मेरे बच्चे। कभी ये ना हो कि तुम घड़ी की वजह से ना तुम्हें किसी काम में विलम्ब हो जाए, जहाँ तुम्हें ज़रूरी पहुँचना हो, और वहाँ पर तुम विलम्ब कर दो मेरे बच्चे, और उस काम में वहाँ पर पहुँच ही ना पाओ मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करना। सबसे पहले अपनी घड़ी को ठीक करवाओ। सुन रहे हो ना? अपनी घड़ी को ठीक करवाओ मेरे बच्चे। और वैसे भी ना, घड़ी बंद नहीं रहनी चाहिए मेरे बच्चे, नहीं रहनी चाहिए। और सुनो, तुम ना किसी काम को भूल गए हो मेरे बच्चे, जो काम तुम्हें सबसे पहले करना था। और तुमने मुझसे कहा भी था कि कान्हा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ मेरे बच्चे। जिस काम को तुम करना भूल गए हो, उस काम को कर लो, क्योंकि वही काम तुम्हें सबसे पहले करना था। लेकिन वो काम सबसे आखिर में करोगे तुम। लेकिन करो, याद करो कौन सा काम था वो, और करो मेरे बच्चे, करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें डराए ना कि तुमने गलत चीज़ें की, गलत तरीके से की, गलत मुहूर्त पे की, तो सुनो मेरी बात को। ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना मेरे बच्चे। हर दिन तुम्हारे कान्हा का वार है, हर दिन तुम्हारे कान्हा का है मेरे बच्चे। जिस भी काम की शुरुआत तुम अपने कान्हा से करते हो ना,
वही काम, वही मुहूर्त सबसे अच्छा होता है मेरे बच्चे। और सारे काम मैंने खुद करवाए हैं, मैं स्वयं विराजित था वहाँ पर, तो डर किस बात का मेरे बच्चे। जो तुमसे ऐसा कह रहे हैं ना, तुम्हारे मन में वहम पैदा कर रहे हैं, तो कह दो उनसे जाकर कि जो कुछ हुआ वो कान्हा की मर्जी से हुआ, और कान्हा वहाँ पर विराजित थे। और कान्हा जहाँ विराजित होते हैं ना, वही मुहूर्त बन जाता है मेरे बच्चे, वही तिथि बन जाती है। कान्हा को किसी की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, न कान्हा को मुहूर्त की ज़रूरत है और न कान्हा को तिथि की ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारे सारे काम अच्छे थे और अच्छे होंगे मेरे बच्चे। और बस हाँ, कुछ गलतियाँ तुमसे हुई थी, अगर उन गलतियों को तुम सुधार लोगे मेरे बच्चे, समझ जाओगे, तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे पास रामायण है ना मेरे बच्चे, तो कभी कभी रामायण का भी पाठ कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना रोज़, तो अच्छा लगेगा, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी मेरे बच्चे। देखो, भगवान से जुड़ना कुछ बुरी बात नहीं मेरे बच्चे, बल्कि जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है ना, वो हमेशा इस कलयुग के भवसागर से पार हो जाता है मेरे बच्चे। लेकिन आजकल के आधुनिक लोग इसे शर्म खाते हैं मेरे बच्चे। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक रास्तों पर चलना कुछ ऐसा है कि लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है ना, वही सफल व्यक्ति है मेरे बच्चे, और बाकी सब माया जाल में फंसे हुए हैं, सब जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे बस कुछ ही बच्चे, कुछ खास बच्चे जो सच जानते हैं, जो इस कलयुग में नहीं फंस रहे, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, जो मेरे पास आते हैं बिना किसी रुकावट के, मेरे पास दौड़ते दौड़ते आते हैं और अपने कान्हा की गोद में बैठते हैं मेरे बच्चे। और मैं ढेर सारा उनसे प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं उनसे। और सुनो, समस्याओं से घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी सोच से उत्पन्न हो रही हैं मेरे बच्चे। अपने दिमाग को और अपने मन को थोड़ा समझाओ मेरे बच्चे, फिर देखना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ें ना मैं तुम्हें सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो परीक्षाएं हैं उनसे घबराओ या डरो मत मेरे बच्चे, उनसे सीखो। मैं जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ ना, उसे सीखो मेरे बच्चे। सीखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। और आनंद लो, जो सिखा रहा हूँ उसका आनंद लो, डरो मत, घबराओ मत, सब अच्छा हो जाएगा। और जब तुम्हें लगे ना कि तुमसे नहीं हो पा रहा, तो मेरे आगे बस कह देना कि कान्हा मुझसे नहीं हो पा रहा, कान्हा बस संभाल लो, मैं एक ही बार में उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग प्यार करते हैं ना किसी से, किसी की परवाह करते हैं ना, तो वो इंसान भाग्यशाली होता है मेरे बच्चे। और तुम भाग्यशाली हो कि लोग तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, वो तुम्हारे अपने तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें ना पीठ देकर जाया मत करो। जब वो तुमसे कुछ हालचाल पूछते हैं, खाने को पूछते हैं, कुछ पूछते हैं ना मेरे बच्चे, तो उनसे पीठ मोड़कर जाया नहीं करते मेरे बच्चे। वो रोज़ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाते हैं मेरे बच्चे, कि तुम उनके हाथ का खाओगे। और तुम हो कि तुम्हारी नाराज़गी उनसे जा ही नहीं रही। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे वो। तो ऐसा मत करो उनके साथ, बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिनसे तुम आजकल ज़्यादा घुल रहे हो, मिल रहे हो ना मेरे बच्चे, उनसे मत करो, क्योंकि वो ना इंसान झूठ का स्वभाव रखता है मेरे बच्चे। वो ना तुरंत बातों को बदल देता है मेरे बच्चे, तुरंत। तो जब भी उनकी बातों को सुनो तो ध्यान से सुनना, कि कम से कम आगे चलकर कोई बात हो ना मेरे बच्चे, तो तुम उनको कह सको और उनके पास ना तुम्हें सफाई देने का एक शब्द भी ना हो मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि बातों को ना अच्छे से सुना करो। कई लोग ना आधी अधूरी बात तुम्हें बता देते हैं, फिर तुम्हें ही जाल में फंसा देते हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाते हैं। इसलिए उनकी बातों को आराम से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।